समुद्र की सतह से 100 फुट नीचे एक मगर केतु नाम का चांडाल भूत रहता था। वह शैतान का पुजारी था। उसने शैतान को प्रसन्न करके बहुत वरदान प्राप्त कर लिए थे। आज भी वो अमर होने के लिए शैतान की पूजा कर रहा था। कई शैतानी शक्तियों का मालिक होने के कारण उसके 3 सिर थे। प्रकट हो शैतान, प्रकट हो, स्वीकार कर मेरी आहुति। देख, तेरे चरणों में मैंने सैकड़ों मनुष्यों की बलि चढ़ा दी। आकर मुझे अजर अमर होने का वरदान दे। समुद्र के नीचे का स्थान बड़ा ही भयानक था। वहां चारों तरफ मानवों की खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था और बीच में शैतान की मूर्ति के सामने मगर केतु अपनी पूजा कर रहा था। वो अपनी काली शक्तियों से ऊपर से गुजरने वाले जहाजों को समुद्र में डुबो देता था और उनमें बैठे लोगों की बलि दिया करता था। तभी वहां गड़गड़ाहट के साथ एक आवाज होती है और शैतान की मूर्ति जीवित हो उठती है। हम तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए मगर केतु। शैतान जिंदाबाद, तो मेरी भी इच्छा पूर्ण करो स्वामी। मुझे अजर अमर होने का वरदान दो। ठहर जा वत्स, हम बस तेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। अभी तेरी आहुतियों से संतुष्ट नहीं हुए हैं। तुझे अमरता का वरदान तभी मिल पाएगा जब तू किसी जलपरी की आहुति हमें देगा। ठीक है स्वामी, मैं अतिशीघ्र जल परी की व्यवस्था करता हूँ। मगर ध्यान रहे, अगर तू मुझे आहुति देने में विफल रहता है तो तुझे अगली बार 11 जल परियों की आहुति देनी होगी। अब जा। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर जल परियों की नगरी थी जिसका नाम स्वर्ण नगरी था। स्वर्ण नगरी के राजकुमार का नाम धनंजय और उसकी पत्नी थी अक्षरा। अक्षरा गर्भ से थी। उसे 9वां महीना चल रहा था। राजकुमार धनंजय के पिता राज्यवर्धन का कुछ समय पूर्व ही देहांत हुआ था। इससे इकलौता वारिस होने के कारण राज्य का सारा कार्यभार राजकुमार के युवा कंधों पर आ गया था। चलिए स्वर्ण नगरी की नई महारानी, आज हम आपको सैर पर लेकर चलेंगे। अरे वाह, आज बड़ी जल्दी फुर्सत पा गए। हाँ, बस आज सोचा है कि कुछ पल आपके साथ बिताएं। आखिर आप हमें इस राज्य का वारिस जो देने वाली हैं। फिर दोनों सैर पर निकलते हैं। आज राजकुमार ने अपने अंगरक्षकों को भी साथ नहीं लिया था। देखना रानी, हमारा होने वाला पुत्र सिर्फ स्वर्ण नगरी में ही नहीं, आसपास के सारे राज्यों में हमारा नाम रोशन करेगा। हम उसके प्रशिक्षण और शिक्षा दीक्षा के लिए संसार के श्रेष्ठ गुरुओं को नियुक्त करेंगे। और अगर बेटी हुई तो फिर उसकी शिक्षा दीक्षा का भार आप ही संभालिएगा और उसे अपनी तरह ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न बनाइएगा। तभी वहाँ एक भयंकर आवाज गूंजती है। तू अब कभी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगा राजन, क्योंकि अब तेरी रानी और उसके गर्भ में पल रहे शिशु के नर्म नर्म मांस की आहुति मैं शैतान को दूंगा। उसने राजकुमार रानी पर शक्ति प्रहार किया। वे दोनों उस शक्ति प्रहार से दूर तक उछल गए। धनंजय फिर जल्दी ही संभला और सावधानी से मगर केतु से युद्ध करने लगा। मुझ पर वार करके तू अपनी शक्ति व्यर्थ कर रहा है राजकुमार। देख, तेरे हर वार को मैं इतनी आसानी से काट दे रहा हूँ। धनंजय की शक्ति सचमुच जवाब दे रही थी। ऊपर से उसे रानी की चिंता भी सता रही थी। आखिरकार उसने अपने गुरु सोमदेव के द्वारा दी गई अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। ले दोस्त, अब मजा चख। ये शक्ति तुझे मारेगी तो नहीं, अपितु तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस चट्टान में कैद कर देगी। मगर केतु के मुंह से भयानक चीख निकलती है, लेकिन चट्टान में कैद होते होते भी वो अपनी शक्ति का
एक भयानक वार जलपरियों की रानी अक्षरा पर कर देता है। रानी अक्षरा बुरी तरह से घायल हो जाती है। अक्षरा का सारा शरीर छलनी हो गया था। उसके मुख से अंतिम शब्द फूटे, मैं वापस आऊंगी मगर केतु, तेरा काल बनकर। मेरा सिर्फ शरीर खत्म हुआ है, मगर मेरी आत्मा तुझसे बदला लिए बिना वापस नहीं जाएगी। धनंजय उसे लेकर जल्दी से स्वर्ण नगरी के राजवैद्य के पास जाता है। स्थिति गंभीर है राजन, महारानी को काफी चोटें आई हैं। हम केवल गर्भ में पल रहे शिशु को ही बचा सकते हैं। धनंजय की पत्नी उससे हमेशा के लिए जुदा हो गई। मरते मरते उसने एक कन्या को जन्म दिया। दासियों ने उस कन्या को धनंजय को दिखाया, मगर ना जाने क्यों धनंजय को उस अबोध बालिका से घृणा होने लगी। उसने उसे महल के दास दासियों और दाइयों की देखभाल में छोड़ दिया। वाह, कितनी सुंदर है। महाराज ना जाने क्यों इस मासूम को ही महारानी की मौत का कारण मानते हैं। खैर कोई नहीं, अब से हम इसका लालन पालन करेंगे। मगर हम इसका नाम क्या रखेंगे? अगर रानी जलपरी होती तो वो जरूर इसका कोई प्यारा सा नाम रखती। क्यों ना हम इसका नाम रानी जलपरी के नाम पर ही रखें, अक्षरा। हाँ, ये सही रहेगा। और इस तरह छोटी राजकुमारी का नामकरण हो गया। धीरे धीरे 18 वर्ष बीत गए। छोटी राजकुमारी अक्षरा दास दासियों के बीच ही रहकर पली थी। वो सर्वगुण संपन्न थी। वो अकेली ही 10 लड़कों के बराबर गुणी थी। उसमें वो सारे गुण थे जो धनंजय अपने बेटे में चाहता था, मगर फिर भी वो राजकुमारी को कभी भी प्यार नहीं दे पाया। आज अक्षरा का 18वां जन्मदिन था। जन्मदिन मुबारक हो छोटी राजकुमारी। आपके पिता ने आपके लिए ये तोहफे भिजवाए हैं। क्या पिताजी आज भी मुझसे मिलने नहीं आएंगे? आप तो जानती ही हैं छोटी राजकुमारी जी की। इसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि तभी वहाँ समुद्र तल में एक भयानक भूकंप आया। उस भूकंप से वो चट्टान टूट गई थी जिसमें मगर केतु कैद था। उफ, ना जाने कितने वर्षों तक मैं कैद रहा। इस चट्टान में कैद होने से मेरी आहुति खंडित हो गई। अब मुझे 11 जलपरियों की आहुति देनी होगी। मुझे जल्दी से स्वर्ण नगरी में प्रवेश करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने स्वर्ण नगरी में प्रवेश करने की कोशिश की, उसे एक तेज झटका लगा। लगता है स्वर्ण नगरी वालों ने अपने राज्य की सीमा को मंत्र बाधित कर दिया है। मैं इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। कुरूपा प्रकट हो। उसी पल एक भयानक चुड़ैल वहां प्रकट होती है। इतने वर्ष बीत गए, मगर आज भी मेरे एक बार पुकारने पर आ जाती है। वाह, गजब की स्वामी भक्ति है तुझमें। अब सुन, तेरी शक्ल देखने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे 11 जलपरियां चाहिए बलि के लिए, और इसमें तू मेरी मदद करेगी। काहे की स्वामी भक्ति? इस कमीने ने शैतान की शक्ति से मेरी आत्मा को कैद कर रखा है, इसलिए इस हरामखोर के बुलाने पर बार बार आना ही पड़ता है। नीच कहेगा, ये नीच और इसका शैतान महानीच। जब तक ये पापी मरेगा नहीं, मेरी आत्मा इसके शरीर से मुक्त नहीं होगी, और ना जाने कब तक मुझे इसकी गुलामी करनी पड़ेगी। मगर मैं अकेली 11 जलपरियों को कैसे लाऊंगी? तुझे जलपरियों को नहीं, बल्कि राजकुमार धनंजय को लाना है। फिर मैं राजकुमार के बदले 11 जलपरियों का सौदा करूंगा। दुष्ट कहेगा। अगले दिन स्वर्ण नगरी में खलबली मच जाती है। राजकुमार धनंजय अपने कक्ष से गायब था और उसकी जगह वहां मगर केतु का फरमान मिलता है। अगर राजकुमार का जीवन बचाना है
तो आज मध्य रात्रि से पूर्व 11 जलपरियों को मेरे स्थान पर भेज दो, अन्यथा राजकुमार का क्या हश्र होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मगर केतु का फरमान अक्षरा को मिलता है। जाएंगी 11 जलपरियां जरूर जाएंगी, मगर वही जलपरियां जिन्होंने मेरे साथ युद्ध का प्रशिक्षण लिया है, उनकी अगुवाई मैं करूंगी और बिना किसी की जान गंवाए मैं पिताजी को लेकर आऊंगी। इसके बाद अक्षरा 11 जलपरियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहां एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो प्रकाश धीरे धीरे एक स्त्री की आकृति में बदल जाता है। कौन हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया था, जिसके नाम पर तुम्हारा नामकरण हुआ है। माँ, आज इतने वर्षों बाद आप कहाँ चली गई थी माँ, मुझे बेसहारा छोड़कर? रो मत मेरी बच्ची, मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ और आज इस लड़ाई में भी मैं तेरा साथ देने ही आई हूँ। मैं तेरे चारों ओर शक्ति का एक ऐसा कवच बना दूंगी जो तुझे उस शैतान के वार से बचाएगा। अब चल बेटी। देख मगर केतु, तेरे कहे अनुसार मैं 11 जलपरियों को ले आई। कहाँ है तू? आज एक स्त्री तेरे बाहुबल को चुनौती दे रही है। मगर केतु ताव में आ गया और उछल उछल कर अक्षरा पर प्रहार करने लगा। अक्षरा बड़ी फुर्ती से उसके सारे वारों को काट देती थी। गजब की फुर्ती है इसमें, कहीं ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मगर केतु के सारे वार खाली जा रहे थे, वो अब हिम्मत हार रहा था। हे शैतान देव, अरे कुरूपा, मेरी मदद करो। जब तक तू मुझे बलि देकर तृप्त नहीं करेगा, मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। ओफ, मैं भी कितना पागल था जो जीवन भर तेरे जैसे घटिया शैतान की पूजा करता रहा। नीच देवता। गुरुपा, तू खड़ी खड़ी क्या देख रही है? तू तो मेरी मदद कर। जा रे पापी, बहुत कर ली तेरी गुलामी। अब तो तू मरे ही मरे और तेरे पापी शरीर से मेरी आत्मा मुक्त हो। तब तक अक्षरा मगर केतु के काफी निकट आ गई थी और उसने अपनी तलवार से मगर केतु की गर्दन धड़ से अलग कर दी और उसका सिर धड़ से जुदा होकर जमीन पर गिर गया। मगर केतु का सर कटते ही वहां एक आवाज गूंजी। देखा मगर केतु, आखिर मेरा बदला पूरा हुआ। मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। आज मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर तेरा अंत कर ही दिया। अब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊंगी। इसके बाद बड़ी राजकुमारी अक्षरा की आत्मा गायब हो जाती है। अक्षरा। तब तक बाकी जलपरियों ने राजकुमार धनंजय को भी आजाद कर दिया था और वो भी वहां पहुंच गए थे। ये कैसे हो सकता है? मेरी मृत्यु तो तुम्हारी संतान के हाथों होनी थी धनंजय, और मैंने तो सुना था कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है। हाँ, मेरा कोई बेटा नहीं है, मगर भगवान ने मुझे 100 बेटों के बराबर एक बेटी दी है। मुझे गर्व है अपनी बेटी पर। जो काम 100 पुरुष मिलकर नहीं कर सकते थे, वो इसने अकेले कर दिखाया है। अक्षरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बस इतना ही कहा, पिताजी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे और आ, अपने पिता के सीने से लग जा। इसके बाद मगर केतु के प्राण निकल जाते हैं और उसके शरीर से कुरूपा चुड़ैल की आत्मा भी मुक्त हो जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।